तो जब लक्ष्मण को अपनी भूल का एहसास हो जाता है तो वो पुनः रावण के पास जाते हैं। तो इस बार उनके मन में विजय का गर्व नहीं बल्कि विनम्रता और जिज्ञासा होती है। तो इस बार वे रावण के चरणों के समीप जाकर के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ पुत्र और प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण महान ज्ञानी महान पंडित दशानन रावण को गुरु रूप में सादर प्रणाम करता हूँ। हे महानुभव, आप नीति, राजनीति और सभी शास्त्रों के महान ज्ञाता है, तो अपने अनुभवों की दीक्षा देकर मेरे जीवन पथ को प्रकाशित करने की कृपा करें। तो फिर रावण धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि में ना तो अहंकार था और ना क्रोध, केवल अपने अनुभवों का भार था। तो रावण लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे तुम एक योग्य शिष्य प्रतीत होते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव दूंगा जिनका मूल्य मेरी सभी संपत्ति और वैभव से भी अधिक है। तो रावण कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अहंकार चाहे रूप का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, एक बड़े से बड़े विजेता को भी अंततः पराजित कर देता है। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे प्रभु श्री राम को अहंकार का ज्ञान है। तो इसीलिए विद्यावान और विद्वान को कभी भी एक समझने की भूल कभी मत करना। विद्या हमें मुक्त भी करती है और बंधन में भी डालती है। विद्वान वो है जो सब कुछ जानता है, लेकिन विद्यावान वो है जो सही ढंग से जीवन जीना जानता है। रावण विद्वान था और तुम्हारे प्रभु श्री राम विद्यावान। ये संसार दोनों के सामने झुकता है, लेकिन याद रहे, विद्वान के सामने संसार केवल और केवल भय से झुकता है, लेकिन विद्यावान के सामने संसार केवल भाव से झुकता है। तो याद रहे, विद्वान और विद्यावान कभी भी एक जैसे नहीं होते, इनमें भेद जानना अति आवश्यक है। तो रावण लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जीवन को सफल बनाने के लिए नहीं बल्कि सार्थक बनाने के लिए मित्र दृष्टि और शत्रु दृष्टि का भेद जानना अति आवश्यक है। तो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।